चलिए, तो सबसे पहले लेंगे चावल। और चावल को देख लीजिए किस तरह के लेने हैं। बहुत छोटे वाले चावल लेने हैं, जो खिचड़ी वाले चावल बोलते हैं। और मैंने ये काला नमक चावल लिए हैं। तो चलिए, हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में 1 कटोरी चावल ले लिए हैं और चावल को अच्छे से फैला दिया है। फैलाने के बाद अब हमें इसमें जो काली दाल आती है उड़द वाली, तो उससे छोटी कटोरी है मेरे पास, लगभग 1/4 कटोरी है, तो उसके बराबर मैंने यहाँ दाल डाल दी है और चावल और दाल को दोनों को मिक्स कर दिया है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और ये फ्रेंड रेसिपी ऐसी है ना, अगर आपका सारे पकवान खाते खाते मन भर जाए और जब मन करे बिल्कुल अच्छा सा खाने को मिल जाए जिससे हमारा एकदम मन खुश हो जाए, तो उसके लिए एक बेस्ट रेसिपी है। और एकदम खाते ही मन खुश हो जाता है और किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती है, तब ये बना लीजिए, बहुत ही शानदार लगती है। तो चलिए, हमने पानी डाल दिया है और पानी में हम लगभग इनको 2 से 3 बार धुल लेंगे, इसी तरह से रगड़ते हुए। तो चलिए धुल लेते हैं, हम नल के नीचे ले जाते हैं और धुल लेते हैं 2 से 3 बार। तो चलिए, अब हमने देखिए धुल लिया है, चावल दाल हमारी बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए देख लीजिए पहले। अब इसको हम लेंगे एक कुकर और कुकर में हम इस दाल को डाल देंगे, दाल और चावल को डाल देंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जो इसका बहुत ही टेस्ट चौगुना कर देता है। तो चलिए वो क्या है वो देख लेते हैं, क्या क्या डालेंगे और कितना इसमें रेशो रखना है, कितना इसमें पानी रखना है, किस तरह से रखना है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो चलिए, अब हमने डाल लेना है इसमें पानी। 1 कटोरी मैंने चावल लिए थे और चावल के मैं 1 कटोरी और 2 कटोरी तो चावल के लिए पानी हो गया, और मैंने उड़द की दाल ली है इसकी लगभग आधी कटोरी, तो आधी कटोरी मैंने पानी इसमें और ऐड कर दिया था। देखिए, ये आधी कटोरी और किया है, कुल मिलाकर 2.5 कटोरी ये हमारा पानी ऐड हो गया है और 1.5 कटोरी हमारी चावल और दाल हो गए हैं। तो इतना ये परफेक्ट है। दूसरा तरीका चेक करने का ये है, ये फिंगर बीच वाली मिडिल फिंगर है, तो इसका 1 इंच का जो होता है आगे वाला, उसमें और चावल से टच होते हुए डूब रहा है, तो ये परफेक्ट है हमारा पानी। तो चलिए, अब नमक डाल लेते हैं। यहाँ पे नमक डालने के बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और नमक जब डाल देंगे तब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे जो इसको ना एकदम खिला खिला बनाएगा, बिखरी बिखरी बनाएगा। तो चलिए, वो है देसी घी। तो 1 चम्मच भर के पहले इसको मिला लेते हैं और 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे देसी घी। उससे फ्लेवर भी चेंज होगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो बस डाल के अब क्या करना है, अब कुकर के ढक्कन को हम यहाँ पे लगा देंगे और कुकर का ढक्कन लगाते हुए हम गैस पर रख देंगे। और कुछ चीज़ें हम और तैयार करेंगे जिसको और ही बेहतरीन बनाएंगे। तो और कुकर को ये इस पर रखते हुए हमें 1 सीटी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। 1 सीटी लेते ही हमें गैस को कर देना है बंद, और बंद करने के बाद कुकर को रख देना है साइड में। और एक ले लेना है हमें कढ़ाई ले लीजिए या तड़का पैन ले लीजिए, दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं। और हमने इसमें डाल दिया है सरसों को ऑयल, और सरसों को ऑयल के बाद हमने डाल दिए हैं 4 से 5 मैंने लाल मिर्च साबुत। ये बहुत तीखी वाली मिर्च होती है, तो इनको अच्छे से हम भूनेंगे। इसमें डाल के भूनने का तरीका आप देख लीजिए, बार बार उठाएंगे फिर डालेंगे, उठाएंगे फिर डालेंगे। इससे होगा क्या, मिर्च हमारी बिल्कुल करारी बन के तैयार होगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो इस तरह से हमने भून लेना है इसको, और इसके साथ हम परोसेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो चलिए, हमने इसको गैस बंद कर दिया है, ये हमारी परफेक्ट भून गई हैं। अब इधर हमने कुकर की सीटी जो बची थी थोड़ी बहुत, वो निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया है, कुकर को खोल कर देखेंगे। अब देखेंगे एकदम बिखरी बिखरी ये बन के तैयार हुई है या नहीं, अभी देख लीजिए। अब हम इसको सजाएंगे, कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, और उसका खाने का हम तरीका बताएंगे। तो चलिए, हम पहले प्लेट में लगा लेते हैं। आज हमने बनाई है ये काली दाल की खिचड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, या वाइट खिचड़ी भी बोल देते हैं इसको। तो वो हमने बनाई हुई है। अब देखिए खाना किस तरह से, इसे इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, एक बार खा लें तो मज़ा आ जाता है, सारे पकवान इसके आगे भूल जाते हैं हम। तो चलिए, अब डाल लेते हैं हम जो हमने मिर्च भूनी थी, मिर्च को हम डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे उसका मिर्च वाला ही, और हम मिर्च डाल देते हैं इस पर ऊपर से। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से एक बार खा के देखिएगा, और खा के देखने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। और ऊपर से हरे धनिया हरी मिर्च की हम चटनी डाल देंगे इस पर, देखिए इस तरह से। और बस हम डाल देंगे इस पर देसी घी। देसी घी के बिना तो टेस्ट ही नहीं आता इस खिचड़ी में। तो बस
हमने डाल दिया है। ऊपर से तो हमारे चावल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, काला नमक चावल हैं। अगर आप नॉर्मल चावल भी बनाते तब भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। फिर से मिलेंगे एक नई